हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से क्या प्रश्न किए और चैतन्य महाप्रभु ने उनको क्या समझाया। सनातन गोस्वामी जो पहले नवाब हुसैन शाह के मंत्री थे, उन्होंने सांसारिक पद त्याग कर चैतन्य महाप्रभु की शरण ली। वे स्वयं को पतित मानते हुए चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं कि जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है। उनके मुख्य प्रश्न थे, के आमी केन अमाय जारे ताप त्रय, इहा नाही जाने केमने हित है। चैतन्य चरित्रामृत मध्य लीला अध्याय 20 श्लोक संख्या 102। अर्थात मैं कौन हूँ। ये तीन प्रकार के दुख, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, मुझे क्यों सताते हैं। यदि मैं यह नहीं जानता तो मेरा कल्याण कैसे होगा। यह प्रश्न जीव की मूल जिज्ञासा को दिखाता है, जो माया की विस्मृति से उत्पन्न होता है। महाप्रभु ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि जीव कृष्ण का शाश्वत दास है, दुखों का कारण श्री कृष्ण से विमुखता है और कल्याण का मार्ग भक्ति है। यह संवाद 4 महीने चला, जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने सनातन को वैष्णव दर्शन सिखाया। भक्ति विनोद ठाकुर अपनी अमृत प्रवाह भाष्य में कहते हैं कि यह प्रश्न जीव की विस्मृति को दर्शाता है। जब तक यह जिज्ञासा नहीं उठती, भक्ति आरंभ नहीं होती। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अनुभाष्य में जोड़ते हैं कि बिना गुरु की शरण के यह प्रश्न अनुत्तरित रहता है। स्वामी महाराज की टीका में यह जीव की पतितता को स्वीकारता है, जो विनम्रता से भक्ति का द्वार खोलती है। उदाहरण, जैसे कोई व्यक्ति अपनी पहचान भूलकर भटकता है, वैसे जीव संसार में दुख भोगता है। यह प्रश्न हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति विनम्रता से आरंभ होती है। चैतन्य चरित्रामृत मध्य लीला अध्याय 20 श्लोक संख्या 102। के आमी केने अमाए जारे ताप त्रय, इहा नाही जाने केमने हित है। सनातन गोस्वामी पूछते हैं, मैं कौन हूँ। के आमी, जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है। मैं क्यों जी रहा हूँ। दूसरा, मुझे 3 प्रकार के दुख क्यों सताते हैं। केन अमाए जारे त्राप्तय, 3 प्रकार के दुख अर्थात आध्यात्मिक, शरीर और मन के दुख। कभी कभी हमें शारीरिक कष्ट होता है जब हम ज्वर से पीड़ित होते हैं, या हमें मानसिक कष्ट तब होता है जब हमारे कोई निकट संबंधी की मृत्यु होती है। दूसरे प्रकार के दुख हैं आदि दैविक अर्थात प्राकृतिक आपदाएं। यह कष्टप्रद परिस्थितियां देवताओं द्वारा नियंत्रित होती हैं, जैसे घोर शीत, वज्रपात आदि। तीसरी है आदि भौतिक अर्थात दूसरों से दुख, अन्य जीव जो हमें कष्ट पहुंचाते हैं, जैसे मानव भ्रूण, अंडों, पसीनों तथा वनस्पतियों से जो उत्पन्न होते हैं। यह तीनों प्रकार के कष्ट सदैव हमारे समक्ष रहते हैं और वे हमें गंभीर स्थिति में जकड़ लेते हैं। पदम पदम यत विपदाम, जीवन में पग पग पर विपदा आती है। और तीसरा प्रश्न है, मेरा सच्चा कल्याण कैसे होगा। केमने हित है, जीवन का लक्ष्य क्या है और उसे कैसे प्राप्त करूं। चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर को 3 भागों में स्पष्ट किया। पहला, संबंध तत्व, जीव और कृष्ण का संबंध। दूसरा, अभिधेय तत्व अर्थात भक्ति की प्रक्रिया। और तीसरा, प्रयोजन तत्व, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। उन्होंने कृष्ण के रूपों, स्वयं रूप, तदितात्मक रूप और आवेश, अवतारों, पुरुष, लीला, गुण, मनवंतर, युग, शक्त्यावेश और लीलाओं, बाल्य, पौगंड, किशोर का भी वर्णन किया, जिससे जीव कृष्ण की मधुरता को समझे। महाप्रभु ने सनातन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, जीव का मूल स्वरूप कृष्ण का शाश्वत दास है। दुखों का कारण भगवान श्री कृष्ण से विमुखता है और कल्याण का मार्ग भक्ति है, जो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कराती है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदाभेद प्रकाश। भगवद गीता 15वें अध्याय 7वें श्लोक में आता है, मैमाम वांशो जीव लोके जीव भूता सनातनः। जीव कृष्ण का शाश्वत अंश है। कृष्ण की 3 शक्तियां हैं, आंतरिक अर्थात स्वरूप शक्ति, बाह्य अर्थात माया शक्ति और तटस्थ अर्थात जीव शक्ति।
जीव कृष्ण को भूलकर माया में फंसता है, जिससे 3 दुख उत्पन्न होते हैं। संबंध जीव कृष्ण का दास है, जैसे सूर्य और उसकी किरण। किरण सूर्य से अलग नहीं, लेकिन सूर्य जितनी बड़ी नहीं। यदि किरण सूर्य से दूर होकर अंधकार में जाती है तो चमक खो देती है। वैसे ही जीव कृष्ण से विमुख होकर दुख पाता है। दूसरा है दुखों का कारण। कृष्ण को भूलकर जीव माया में फंसता है, जो 3 दुख देती है। माया को पार करने के लिए श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। महाप्रभु माया के बंधन पर कहते हैं, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपदयन्ते माया मेताम तरंती ते। मेरी माया गुणों से बनी है और पार करना कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण लेता है वैसे पार कर जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति स्वतंत्र बनने का प्रयास में जाल में फंस जाता है। माया जैसे शिक्षिका है, जो दुख देकर जीव को कृष्ण की ओर मोड़ती है। जीव तटस्थ होने से स्वतंत्र है, लेकिन स्वाभाविक स्थिति भगवान श्री कृष्ण की सेवा है। माया में गिरना उसकी स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। उदाहरण, एक सेवक जो अपने मालिक की सेवा को भूलकर स्वतंत्र बनना चाहता है, वह दुख पाता है। तीसरा है कल्याण का मार्ग। कल्याण का मार्ग है भक्ति करो, जो जीव को भगवान श्री कृष्ण से जोड़ती है और प्रेम देती है। यह है अभिधेय तत्व। कृष्ण भजन साधन का राजमार्ग। अभिधेय वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने संबंध को जीता है, अर्थात श्री कृष्ण का भजन। महाप्रभु कहते हैं कि भक्ति ही एकमात्र साधन है। भक्ति रसामृत सिंधु में आया है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादयनावृतम अनुकूलयेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमः। अर्थात श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाली निरपेक्ष सेवा जो ज्ञान कर्म से रहित है, वह उत्तम भक्ति है। चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवत से नवदा भक्ति बताते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यामात्म निवेदनम। नवदा भक्ति श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य और आत्म निवेदन है। चैतन्य महाप्रभु 64 भक्ति के अंग बताते हैं, सद्गुरु आश्रय दीक्षा हरिनाम जप एकादशी व्रत तुलसी सेवा वैष्णव संग भागवत श्रवण आदि। इनमें से 5 मुख्य बताए गए हैं, वैष्णव संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास और मूर्ति पूजा। आगे चैतन्य महाप्रभु 2 प्रकार की भक्ति बताते हैं, वैधि अर्थात नियमबद्ध और रागानुगा अर्थात स्वाभाविक। वैधि आरंभ है, जहाँ शास्त्रों का पालन होता है, और रागानुगा उन्नत है, जहाँ वृंदावन के निवासियों की तरह स्वाभाविक प्रेम होता है। भक्ति जीव के सुप्त प्रेम को जागृत करती है। उदाहरण, जैसे बीज बोने से वृक्ष उगता है, वैसे श्रवण कीर्तन से भक्ति विकसित होती है। यदि कोई यांत्रिक जप करता है लेकिन भाव से नहीं, तो वह फलहीन है। जैसे खाना बनाते समय प्रेम से बनाया जाए तो स्वादिष्ट होता है। महाप्रभु कहते हैं, भक्ति से हृदय शुद्ध होता है और वैष्णव संग से यह तीव्र होती है। महाप्रभु चौथा बताते हैं प्रयोजन तत्व, अर्थात श्री कृष्ण की प्राप्ति, जो जीवन की पूर्णतम अवस्था है। प्रयोजन जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जो है श्री कृष्ण का प्रेम। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति हृदोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। अर्थात वह धर्म श्रेष्ठ है जो कृष्ण में अहेतुकी अबाधित भक्ति उत्पन्न करे, जिससे आत्मा प्रसन्न हो। प्रेम की अवस्थाएं, प्रथम श्रद्धा, उससे साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, उससे निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, उससे भाव और उससे प्रेम। चैतन्य महाप्रभु 5 रस बताते हैं, शांति, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, जिसे वो श्रेष्ठतम कहते हैं। माधुर्य में भी स्वकीया, पत्नी रूप और परकीया अर्थात प्रेमिका रूप।
जिसमें महाभाव की ऊंचाइयां हैं। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के 64 और राधा रानी के 25 गुण का वर्णन करते हैं। कृष्ण सुंदर, सत्यवादी, कृतज्ञ आदि, और राधा मधुर, युवती, दक्ष, गायिका आदि। गोलोक वृंदावन में प्रेम की लीलाएं अनंत है। प्रेम मुक्ति नहीं बल्कि कृष्ण की प्राप्ति है। प्रेम की क्रमिक अवस्थाएं अर्थात चीनी की शुद्धि की तरह रति से महाभाव तक। उदाहरण, प्रेम जैसे माँ का बच्चे से प्रेम, अहेतुकी अबाधित। जैसे चीनी को शुद्ध करने से गुड़ फिर मिश्री बनती है, वैसे श्रद्धा से प्रेम विकसित होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।